बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ईटा टीचिंग जॉब्स 2025 और एससीओ का जो टेस्ट हो रहा है, एससीओ का टेस्ट 30 अप्रैल को होने जा रहा है और इसी तरह जो ईटा के पीएचडी सीटी डीएम एटीटीटी 12 अप्रैल से पहला फेज इनका स्टार्ट हो रहा है और पीएचडी सीटी के टेस्ट होने तक तकरीबन अप्रैल के लास्ट तक टेस्ट हो जाएंगे। ईटा के लिए स्पेशली नाउ यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग। द टेस्ट इज नाउ वेरी टेक्निकल। यू हैव टू क्वालिफाई by taking 100 marks out of 200। 200 टोटल मार्क्स हैं जिसमें से आपने 100 मार्क्स लेने और साथ नेगेटिव मार्किंग है। 100 मार्क्स सिंपली लेने तो बड़े आसान थे, लेकिन विद नेगेटिव मार्किंग नाउ इट्स वेरी टेक्निकल। यू हैव टू बी वेरी मच स्मार्ट। अब आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ स्कोर करना है। पहले तो ये था ना कि मतलब अगर 25 30 40 आपको आते हैं, कुछ तुक्के लग गए, मतलब 15 20 तुक्कों से ठीक हो गए, अब तुक्का नहीं चलेगा। अब आपको पूरी तैयारी के साथ पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको तैयारी करनी है। तो बहरहाल ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट है। पिछले 20-25 दिनों से क्लासेस हो रही हैं और एसटीओ की भी और ईटा की तमाम जितने भी टेस्ट हैं उनकी भी। अगर आपने प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है और आपको करनी होगी, उसके लिए आप ये ऑनलाइन प्रिपरेशन पैकेज जो अब आपके पास बिल्कुल, एसटीओ का जो टेस्ट है उनके पास तो 30 दिन रह गए हैं तकरीबन, पूरे 30 डेज। और इस पे इंग्लिश और एजुकेशन आपका सिलेबस है, 45 टोटल एमसीक्यूज हैं, ऑलमोस्ट 50-50 होगा। और इसी तरह जो ईटा के बाकी जो टेस्ट हैं उनके लिए भी आपको अब आपके पास बिल्कुल 2 हफ्ते 3 हफ्ते पीएचडी सीटी तक समझे एक महीना रहता है। पहला टेस्ट कारी एटी और सीटीआईटी का 12 अप्रैल एक्सपेक्टेड डेट है, लेट हो सकती है लेकिन फिलहाल यही डेट है। और इसी तरह नेक्स्ट जो आगे 19-20 तक हो जाएगा डीएम पीएचडी और फिर उसके बाद 26-27 अप्रैल के लास्ट कुछ दिनों तक आपका पीएचडी सीटी का टेस्ट होगा। तो टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए अब आपने बड़ा स्मार्ट काम करना है। अब आप तुक्कों पे नहीं कर सकते, तैयारी करनी है। तो आप मैं इस पर बाद में बात करता हूँ। पहले आप ये वीडियो देखें, एक फीडबैक है पार्टिसिपेंट का, ताकि आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन हो और आप बिल्कुल आसानी से फैसला कर सकें कि तैयारी कैसे करनी होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बाबर ख़ान है और मैं हरीपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं फ़िलहाल एसटीओ टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा हूँ और उसके लिए सबसे बेस्ट जो सोर्स मुझे मिला है यूट्यूब के ज़रिए वो है सर इकराम की अकेडमी। सर इकराम बेसिकली मानसरा से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर एक हायर सेकेंडरी स्कूल में एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। सर की अकेडमी में आकर सबसे बेस्ट चीज़ जो हमें मिली है वो थी यहाँ का कंसेप्चुअल बेस्ड लर्निंग का तरीका। सर टोटली कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन बता दिए जाते हैं या आपको कंटेंट बता दिया जाता है कि इसमें से ऐसा कंटेंट आएगा, आप उसकी तैयारी कर लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कंसेप्ट लेकर चलते हैं। सर का यही मोटिव है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप उसके साथ कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन होगा, आप उसको अटैम्प्ट करने के लिए उसके काबिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम एक सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं। रोज़ की जूम पे क्लासेस होती हैं, बाकायदगी के साथ टेस्ट होते हैं, टेस्ट का रिज़ल्ट दिया जाता है हर एक बच्चे को इंडिविजुअल भी और एज ए ग्रुप में भी। सर व्हाट्सएप ग्रुप में भी हर बच्चे को टोटली टाइम देकर उसकी सारी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। उसको बाकायदा एक ग्रुप में रखकर उसके पीयर्स के साथ उसको वहाँ से भी मोटिवेशन मिलती है और बच्चे को लर्नने का बेस्ट मौका बनता है। साथ साथ हम इंग्लिश के साथ साथ हम एजुकेशन की जितनी भी टर्म्स होती हैं, पेडागॉजी होती है, क्लासरूम मैनेजमेंट होती है, वो सारा भी एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। और आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ये अकेडमी मिली है जहाँ मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, क्योंकि मैं बेसिक नाउन के कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझ पा रहा था। और जब आके अब लर्निंग का मौका मिला है तो पता लगा कि ये चीज़ कितनी ट्रिकी है। सर इनको इंतहा ये थे बाबर खान जो कि एसटीओ टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ पिछले 20-25 दिनों से। तो उनका फीडबैक आपने देखा। इसी तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ईटा का जो पीएचडी सीटी की तैयारी कर रहे हैं उनका फीडबैक भी शेयर किया था। बहरहाल ये पार्टिसिपेंट्स की सेटिस्फेक्शन यही हमारा जो असल टारगेट है। मतलब हम क्लास ले रहे हैं, ऑलमोस्ट 50+ पार्टिसिपेंट्स जो मेरे साथ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। दिस इज अ क्वालिटी सिस्टमैटिक प्रिपरेशन पैकेज, प्रिपरेशन सिस्टम। इसका मकसद वो कोई पैसे कमाना नहीं है, नॉमिनल सी फी है। मकसद ये है कि हमारी वजह से वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 20-22 सालों से हम ईटा, एनटीएस, एमडीकेट और डिफरेंट जो केपीपीएससी के टेस्ट उनकी तैयारी करवा रहे हैं। इससे हमारे जो बच्चे हैं, आने वाले जो यंग जनरेशन उनको फायदा हो। एक नॉमिनल सी फी है फॉर सीरियसनेस। जब आप कोई फी पे नहीं करते तो यू आर नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली। तो आपकी सीरियसनेस के लिए, आपकी कमिटमेंट के लिए, डेडिकेशन के लिए एक नॉमिनल सी फी है, ताकि सिस्टम के साथ टच हो जाएं
और आप क्योंकि अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, क्वालिफाइड लोग हैं, मेरे पास तो ऑलमोस्ट 50 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो एमफिल है, मतलब बीएस तो जाहिर सी बात है सब हैं, अच्छे सब्जेक्ट्स में बीएसक्यू है, बट वो प्राइवेट सेक्टर में जान खपाई हुई है, प्राइवेट सेक्टर में टाइम गुजार रहे हैं। यू हैव टू गेट गवर्नमेंट विद जॉब एट एनी कॉस्ट, फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। अब टेस्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो ईटा का टेस्ट है, अब उसमें आपने देखा है कि 400 प्लस पीएचडीज ने अप्लाई किया हुआ है, एमफिल तो बेशुमार लोग हैं, और फिर आपका टेस्ट बड़ा ट्रिकी हो चुका है। पहले तो ये तुक्कों में, अब जो लोग सही प्रॉपर तैयारी करेंगे, जो वेल प्रिपेयर्ड होंगे, जिनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, वही टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। और हमारा जो प्रिपरेशन है उस पर, जैसे आपने सुना मेरे इस पार्टिसिपेंट के फीडबैक, आवर फोकस इज जस्ट ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हम जूम पे लाइव क्लास होती है रात को, उस पर हम कोशिश करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बार बार क्वेश्चन करते हैं, हम आंसर करते हैं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता हम क्लास में उस टॉपिक से आगे नहीं जाते। फिर उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, मटेरियल है, फिर एक टॉपिक पे 3-3 4-4 टेस्ट होते हैं, एक एक इंडिविजुअल को उसको रिप्लाई किया जाता है। फिर जो टेस्ट किए जाते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, उनको फिर लॉजिक डिस्कस किया जाता है, लॉजिक बताया जाता है, दिस इज द राइट ऑप्शन, व्हाई दिस इज द राइट ऑप्शन। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर नहीं बढ़ते। और इस तरह ये एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन तैयारी होती है। इफ़ यू आर still you have time, if you are serious in quality and systematic preparation, my number is on screen, you can see, just send me your name, your city name, and the post applied for. I will add you in WhatsApp group, then you will join our online Zoom classes and WhatsApp group discussion, material, test. जो डायरेक्ट टेस्ट जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे डिफरेंट टेस्ट के साथ, उस वक्त तक आपका उस तरह की प्रिपरेशन नहीं होगी। ये पोस्टें बार बार नहीं आती, तकरीबन ये 3 साल के बाद ईटा की पोस्ट आई है। इसी तरह जो एसटीओ के टेस्ट है, लास्ट टाइम मेरा फीमेल जो टेस्ट हुआ था उनके इंटरव्यू भी हो चुके हैं, वो क्वालिफाई भी कर चुकी हैं। मेरे पास तकरीबन 15 से 20 फीमेल का ग्रुप था। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इसको ज्वाइन करें और अपनी कोशिश, ज़ाहिर कोशिश आपने खुद करनी है। हमारी कोशिश यही है कि हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है आपको एमसीक्यू टेस्ट के साथ प्रैक्टिस करवाएं, बट यू हैव टू डू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज फेल नाउ। ईटा वाले जो पीएचडी सीटी आईटीडी टीटीडीएम की तैयारी कर रहे हैं, अब आपने 100 मार्क्स लेने हैं, दिस इज नॉट एन इजी टास्क। 100 मार्क्स लेने, 50-100% आपको श्योर होंगे 50 एमसीक्यू ठीक करने के, और बाकी तुक्के नहीं लगाएंगे। तो 50 ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आपके 60-70 ठीक है, 20 गलत हो गए हैं तो फिर रिवर्स। तो अब यू हैव टू बी वेरी मच स्मार्ट। अब एक फ़ायदा ये भी है, उन लोगों को फ़ायदा है जो कॉन्सेप्चुअल मेहनत करेंगे। बाद में ऐसे होता था कि इस तरह के टेस्ट में जो लोग कैजुअली बस जाके बैठ जाते थे तो किसी के मारे फिर भी टेस्ट हो जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब वही लोग क्वालिफाई करेंगे इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो प्रॉपर तैयारी के साथ जा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। तो बहरहाल हम इस मेहनत में आपके साथ आपकी हेल्प कर सकते हैं। जॉइन अस एज अर्ली एज पॉसिबल, डोंट वेस्ट योर टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।